हेलो फ्रेंड, एविजन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है राहुल प्रकाश और मैं फैकल्टी हूँ रीजनिंग का। ठीक है। और आज की क्लासेस में हम लोग डील करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो कि अपकमिंग एग्जाम आईबीपीएस, पीओ और एसबीआई कलर के लिए इम्पोर्टेंस होने वाला है। और वो कॉन्सेप्ट है ओनली फ्यू। क्या है? ओनली फ्यू। ठीक है। फ्यू का मतलब जो होता है, आप लोग मालूम है कि फ्यू का मतलब क्या होता है? सम होता है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके बिहाफ में जो भी आप लोग गड़बड़ी करते हो उसको कैसे हम लोग दूर कर सकें। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहां बोलें, ठीक है, कि फ्यू ए इज बी। ठीक है। इसका मतलब ही होता है कि सम ए इज बी। इसका मतलब क्या होता है? सम ए इज बी। तो जब सम ए इज बी आप बोले तो इसका कंक्लूजन क्या क्या बन सकता है? इस स्टेटमेंट का ये जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस स्टेटमेंट का आपका कंक्लूजन क्या क्या बन सकता है? क्लियर है? तो आपको अब साफ दिखाई दे रहा है इसमें कि अगर फ्यू ए इज बोले तो ए का कुछ पार्ट किसके अंदर में? बी के अंदर में है। तो ये वाला कंक्लूजन ये क्या होगा कि सम ए इज बी। तो मेरे लिए क्या होगा? सही होगा। ठीक है। लेकिन अगर यहां बोलेंगे कि ऑल ए इज बी, ठीक है, तो बच्चे लोग ये क्या होगा? गलत होगा, सही होगा? तो आप बोलोगे कि ये वाला जो कंक्लूजन है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम डेफिनेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ए का कुछ पार्ट बी में चला गया तो ये जो रिमेनिंग पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो भी क्या करेगा? बी में जा सकता है। तो ये वाला कंक्लूजन को ना तो हम गलत मानेंगे ना तो सही मानेंगे। तो मतलब जहां गलत और सही नहीं मानते हैं तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? पॉसिबिलिटी देखते हैं या तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखते हैं। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी का काम आ सकता है या तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में बन सकता है। इसको डेफिनेट बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर आप बोलते हो कि सम ए इज नॉट बी, तो आप बोलोगे ए का रिमेनिंग पार्ट जो दिखाई दे रहा है क्या वो बी में जा सकता है? तो आप बोलोगे ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। 100% श्योर नहीं है। तो जब 100% श्योर नहीं होते हो तो वो क्या होता है? वो भी पॉसिबिलिटी का ही पार्ट होता है या तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का पार्ट होगा। इसको डेफिनेट नहीं बोल सकते, ना तो इसको गलत मान सकते हैं ना तो सही मान सकते हैं। क्लियर है? तो अगर यहां पर बोलेंगे फ्यू ए इज बी तो आपका इस तरह का 3 तरह के कंक्लूजन आने का चांस है और आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, अगर यहां पर हम ये बोलते, अगर स्टेटमेंट ऐसे दिया गया है, ठीक है, बोला जा रहा है कि अगर ओनली जोड़ दिया जाए, ओनली फ्यू ए इज बी, तो इसका मतलब क्या? तो वही खाली जानना आप लोग को। ठीक है कि ए का बी को दे दिया गया। अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं जब भी भाई बहन का कभी भी झगड़ा होता है तो उस झगड़ा में हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ देखो, ये तुमको हम दे चुके हैं। ये पार्ट ए क्या बोला बी से, ये जो हमको दिखाई दे रही है रिमेनिंग, ये पार्ट तुमको हम दे चुके हैं। ये वाला पार्ट दे चुके हैं। जो जो पार्ट मेरे पास बचा हुआ है, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट जो बचा हुआ है, ये सब जो पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, इसमें ए क्या बोलेगा? इस वाले पार्ट को तुम कभी भी भूल से मत देना। ठीक है। तो ओनली फ्यू में इसके अंदर में दो जो होता है कंक्लूजन को डेफिनेट सही मानेंगे। इसके अंदर में दो कंक्लूजन आता है सही। ठीक है। अक्सर बोला कि हम तुमको कुछ पार्ट दे चुके हैं, हम तुमको कुछ पार्ट ही देंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसमें तुमको कभी भी हम दे नहीं सकते हैं। तो अगर हम यहां बोले कि सम ए इज बी, तो आपका बोलना क्या? ये सही है। अगर आप यहां बोलते हो सम ए इज नॉट बी, तो आपका बोलना ये भी सही है कि ए दो चीज बोल रहा है। इसमें देखिए, ओनली फ्यू के अंदर में एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव दोनों आ जा रहा है। ठीक है। ए बोला मेरा कुछ पार्ट तुम्हारे पास है और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है हम तुमको कभी भी नहीं देंगे। तो इसका क्या होगा
ए का कुछ पार्ट बी के पास है और ए का कुछ पार्ट बी के पास नहीं भी है, तब ये दोनों बोलना क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन अगर अब यहां पर ये बोलते हो कि ऑल ए इज बी, तो आपका ये 100% क्या होता है, गलत होता है। ये आपका क्या होगा, 100% क्या होगा, गलत होगा आपका। क्लियर है, ये आपका 100% गलत होगा। लेकिन अगर आप यहां पर ये 100% क्या होगा, आपका गलत होगा। लेकिन अगर आप यहां बोलते हो कि नो ए इज बी, तो आपका ये भी बोलना क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो ये सारा जो धारणा था किसके अकॉर्डिंग टू था, तो आप बोलो ये सारा धारणा था वो ए के अकॉर्डिंग टू था। लेकिन बी को किसी तरह को रुकावट नहीं है ए तक पहुंचने का। बी का देखिए, ए तो कुछ पार्ट दे चुका है, कुछ पार्ट तो नहीं देगा, ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है। लेकिन हाँ, बी को किसी तरह का रुकावट नहीं है, बी को किसी तरह का रुकावट नहीं है ए तक पहुंचने में। तो बी के अकॉर्डिंग टू अगर सोचा जाए, अगर बी यहां बोले कि सम बी इज ए, तो आपका बोलना सही है। अगर बी यहां बोले कि ऑल बी इज ए, सॉरी सी बोल दिए, ऑल बी इज ए बोले, तो आपका ये भी बोलना, ये बोलना सही गलत है। बोले सर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पूरा का पूरा बी ए में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसको 100% हम श्योर नहीं बोल सकते, ये सही भी हो सकता है या तो गलत भी हो सकता है। तो तुम सोचो, अगर बी इसके पास चला गया तभी ये पार्ट इसके पास रहेगा, अगर बी नहीं भी जाएगा तभी यह पार्ट इसमें रहेगा। तो ये देखो, बी के अकॉर्डिंग टू अगर ऑल बी ए बोले तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर आप यहां पर ये बोलते हो कि सम बी इज नॉट ए, तो ये भी क्या हो सकता है, बी का जो रिमेनिंग पार्ट के बारे में बोला जा रहा है, तो बी का ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। ठीक है ना, तो ये भी क्या एक तरह का पॉसिबिलिटी बन सकता है या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन सकता है, लेकिन 100% इसको श्योर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आप बोलोगे कि नो बी इज ए, तो ये आपका 100% क्या होगा, गलत होगा। ये वाला क्या होगा, गलत होगा। और ये दोनों क्या होगा जिसमें आप श्योर नहीं हो। ठीक है, जहां यहां पर आपको बता रहे थे, ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे तो यहां पर ये दोनों का, ठीक है। तो इसमें आप लोग को, जैसे कि यहां पर आप लोग देख रहे थे जहां पर श्योर नहीं था, जैसे कि इस वाले केस में श्योर नहीं था, वो वाला केस है। तो ये जो है किसका कॉन्सेप्ट है, ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी कमेंट कीजिएगा, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका उसी तरह का कमेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए, अपने दोस्तों के बीच में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।